दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके और कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो दोस्तों ये कर दरों में कमी करके इसको कार्यान्वित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है। तो दोस्तों इसमें भीमबेटका जो है यह पुरापाषाण स्थल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भीमबेटका की जो खोज की गई थी वो 1958 ईस्वी में की गई थी और दोस्तों इसे 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। तो दोस्तों पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में सेवराय की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनका संबंध बिहार के समस्तीपुर जिला से है। बिहार के समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं ये। खेत में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है। तो दोस्तों मक्का उगाई जाती है, मूंगफली भी उगाई जाती है, कपास उगाई जाती है, सरसों नहीं उगाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सरसों जो होता है वो कौन सी फसल की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये रबी फसल की श्रेणी में आता है। कि 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधे को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन 4 कॉडमैन पुरस्कार किसकी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है। तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होता है। तो दोस्तों ये मुख गुहा से शुरू होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों ये अम्बाला स्थित है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि अम्बाला किस स्टेट में है। ऐसे अमृतसर पंजाब में पड़ता है, करनाल हरियाणा में और कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है। दोस्तों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था और ये टोटल 12 दिन तक लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का मुखिया होता है। दोस्तों यहाँ राज्य से संबंध जो होता है वो कंट्री से है। ठीक है, तो हमारे देश का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है। तो दोस्तों ये भूख एवं कुपोषण जो है ये खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो दोस्तों ये कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। दोस्तों कन्नौज जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 1921 में अवध में किसानों के साथ तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये बाबा रामचंद्र ने किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था। तो दोस्तों बिंबिसार था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता था। ये मैसूर कर्नाटक का शासक था। दोस्तों ये 1799 ईस्वी के जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो दोस्तों वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है। तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी बनती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे किसकी उत्पत्ति के कारण होता है। तो दोस्तों ये शैवाल की उत्पत्ति के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं।
तो शुरू करते हैं कि एक IPv4 पता डैश बिट का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि IPv4 का क्या मतलब है। तो दोस्तों IPv का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। दोस्तों IPv वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में डेक्स फंक्शन को एक्सेल लुकअप और संदर्भ फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों लुकअप के अंदर जो होता है और लुकअप होता है, इसके अंदर दो तरह के फार्मूले आते हैं। पहला फार्मूला आता है भी लुकअप लुक अप, और दूसरा जो दोस्तों आता है वो आता है एच लुकअप। तो दोस्तों कहता है कि लुकअप के संदर्भ में फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये मैच फार्मूला को किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो MS एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब से एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों यही गलत है और यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में डैश फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट फील्ड ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि डैश को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं। तो दोस्तों ये वायरस होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइटल इनपुट रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ रमेश, ठीक है, और आप यहाँ पे आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब आप लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मिटाएंगे दोस्तों तो हम लोग यहाँ से बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पे राम लिखते हैं और आपका कर्सर है यहाँ, और आपको राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाना है, तो इसके लिए डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिलीट। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आप एक्सेल का ये एक सेल है और इसमें आप कुछ लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगली सेल में नहीं जाके इसी सेल के अंदर फिर से लिखना शुरू करें। तो इसके लिए आपको अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना होगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए डैश ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए ओपन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वर्ड के अंदर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए F7 बटन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को पढ़ते हैं। सेल का चयन करना और एंटर कुंजी दबाना ये नहीं होता है। सेल पर राइट क्लिक करना ये नहीं हो सकता है। सेल पर डबल क्लिक करना दोस्तों यही है। किसी भी सेल पर हम जब डबल क्लिक करते हैं तो सेल एडिट मोड में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो दोस्तों जब एक्सेल के प्रोग्राम को आप खोलेंगे तो बॉटम साइड में जूम बार दिखाई देता है। तो बॉटम राइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषक या कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ईमेल के अंदर जो होता है वो @ एकदम से अवश्य ही पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वर्ड के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम लोग Ctrl+N का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य की बात करता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो कह रहा है कि MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल गलत है, ये दिया जा सकता है। अगला MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड का उपयोग किया जा सकता है, ये गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, केवल एक। क्वेश्चन निम्नलिखित
MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा? तो दोस्तों मॉड जब हम लोग लगाते हैं ना, तो मॉड फार्मूला से हमें रिमाइंडर निकलता है। हम लोग रिमाइंडर को निकालने के लिए मॉड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको 11 में 3 से डिवाइड करना है, तो 3 तिया 9, रिमाइंडर क्या बच के आता है? 2। तो ये पूछ रहा है मॉड में 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन के रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे राम लिखे हुए हैं और इसको आपने कर दिया बोल्ड, इसको कर दिया आपने इटैलिक, ठीक है, और इसको आपने अंडरलाइन भी कर दिया और इसमें कोई कलर भी दोस्तों डाल दिए, और आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और चाहते हैं यही सारा जो फॉर्मेटिंग है उस पर लागू हो, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, URL शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपस में संबंधित वेब पेज का एक संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वेब पेज का जो संग्रह होता है उसको हम लोग वेबसाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड पैड ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है, नोट पैड ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है, जबकि दोस्तों एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।